ओम सूर्याय नमः। आज रविवार के दिन आप सभी सुनिए सूर्य देव भगवान की कथा। रविवार के दिन सूर्य देव भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही उसे समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद भगवान सूर्य देव की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास कोई गाय नहीं थी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो जाती है। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। यह गाय भगवान सूर्य देव ने बूढ़ी माई की भक्ति को देख कर दी थी। तभी गाय ने एक दिन सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई, परंतु बुढ़िया माई को नहीं पता था कि गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और पड़ोसन उस गोबर को अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन से बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से राजा भयभीत हो उठा। राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।
राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की जय। आप सभी पर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहे। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें और साथ ही इस मंत्र का जाप भी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।